हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, जो किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर स्टूडेंट को प्रीपोजिशन समझने में परेशानी होती है क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आज का वीडियो होगा एट, ऑन और इन के ऊपर। क्लास 10, 12 और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ऊपर आगे आपको और वीडियोज़ देखने को मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि ये टेक्स्ट के ऊपर भी होगा और ग्रामर के ऊपर भी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। एट, नंबर 1, एग्जैक्ट टाइम, मतलब सटीक टाइम। जैसे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 2 बजे, 10 बजे, ऐसे में हम एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई गेट अप एट 5 AM, मैं 5 बजे उठता हूँ। कब उठता हूँ? 5 बजे। एक सटीक टाइम के बारे में बताया जा रहा है। ही विल रिटर्न होम एट 7:30, वो 7:30 बजे घर लौटेगा। कब लौटेगा? 7:30 बजे। एक सटीक टाइम है। नंबर 2, स्पेशल हॉलीडे पीरियड या फेस्टिवल। जैसे बिहू, होली, ईद, क्रिसमस, ऐसे हॉलीडे या फिर फेस्टिवल के बारे में जब हम बताते हैं तब एट का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई विल विजिट दिल्ली एट होली, मैं होली पर दिल्ली जाऊंगा। कब जाऊंगा? होली पर। तो होली एक फेस्टिवल है। ही विल कम हेयर एट क्रिसमस, वो क्रिसमस पर यहाँ आएगा। कब आएगा? क्रिसमस पे आएगा। तो ये एक फेस्टिवल या फिर हॉलीडे पीरियड है। तो नंबर 3, एग्जैक्ट पोजीशन या लोकेशन, मतलब किसी भी सटीक जगह के बारे में जब बताया जाता है तब एट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एट होम, एट द बस स्टॉप, एट द रेलवे स्टेशन, एट होम, एट द पार्क या फिर एट द कॉर्नर, ऐसे जगह के बारे में। जैसे ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, वो दरवाजे पर खड़ा है। कहाँ खड़ा है? दरवाजे पर। तो एक सटीक जगह के बारे में बताया जा रहा है। आई विल मीट यू एट द पार्क, मैं तुम्हें पार्क में मिलूंगा। कहाँ मिलूंगा? पार्क में। तो एक सटीक जगह है। नंबर 4, स्मॉल प्लेसेस, मतलब छोटी छोटी जगह। तो छोटी छोटी जगह के नामों के आगे हम एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही लिव्स एट जोरहाट इन असम, वह असम के जोरहाट पे रहता है। तो जोरहाट असम के एक छोटी सी जगह है, इसीलिए एट का इस्तेमाल किया गया। और असम से पहले इन है क्योंकि असम एक स्टेट है, एक बड़ा जगह है, इसीलिए इन का इस्तेमाल किया गया है। जैसे आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली, मैं दिल्ली की रोहिणी में रहता हूँ। तो रोहिणी दिल्ली की एक छोटी सी जगह है, इसीलिए एट का इस्तेमाल किया गया है रोहिणी से पहले। और दिल्ली एक बड़ा शहर है, इसलिए इसके आगे इन का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 5, एजेस या प्राइसेस, मतलब किसी चीज़ का दाम बताने के लिए या फिर उम्र बताने के लिए एट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही इज सेलिंग द मैंगोज एट ₹50 पर kg, वो 50 रुपये पर kg मैंगोज बेच रहा है, आम बेच रहा है। तो कितने में बेच रहा है? 50 रुपये में। तो दाम के बारे में इसीलिए एट का इस्तेमाल किया गया है। ही लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 15, उसने 15 साल उम्र में स्कूल छोड़ दिया। तो यहाँ पर साल उम्र के बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए इस यहाँ पर एट का इस्तेमाल किया गया है। कुछ और शब्द के आगे एट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एट नाइट, एट नून, एट द वीकेंड, एट डाउन, एट सनसेट, एट मिडनाइट या एट वॉक, ऐसे शब्द के आगे भी हम एट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम ऑन के बारे में जानते हैं। तो नंबर 1, पर्टिकुलर डेट्स या डेज, मतलब किसी विशेष दिन या तारीख के आगे ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही वॉज बॉर्न ऑन द 5th of June, वह जून के 5 तारीख को उसका जन्म हुआ। तो कब हुआ? 5 तारीख को। तो एक तारीख के बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए ऑन। आई विल गो देयर ऑन संडे, मैं वहाँ रविवार को जाऊँगा। कब जाऊँगा? रविवार को। तो रविवार एक दिन है, इसीलिए ऑन। नंबर 2, टू डिफाइन ए पोजीशन इन रिलेशन टू द सरफेस, मतलब किसी एक चीज़ के ऊपर जब हम बताते हैं, किसी चीज़ के ऊपर या किसी के ऊपर, और वो उस चीज़ से वो सटा हुआ ना होना चाहिए, मतलब उससे लगा हुआ ना चाहिए, कांटेक्ट में होना चाहिए, तब हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, ये किताब टेबल के ऊपर है। तो ऊपर है लेकिन टेबल के कांटेक्ट में है, टच में है, इसीलिए ऑन का इस्तेमाल किया गया है। ही पुट द बैग ऑन हिज हेड, उसने अपने सर पर बैग रख लिया है। तो सर पर रखा है तो सर से लगा हुआ है, ऊपर है, सर से लगा हुआ है, इसलिए ऑन का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 3, ट्रेवलिंग, मतलब एक जगह से जब हम दूसरी जगह जाते हैं और पैदल जाते हैं या फिर किसी जानवर के सहायता से, एनिमल के सहायता से, तब हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही गोज़ टू स्कूल ऑन फुट, तो वो पैदल स्कूल जाता है। कैसे जाता है? पैदल। तो ऑन फुट। आई वेंट देयर ऑन हॉर्स, मैं वहाँ पर घोड़े की सवारी करके गया था। तो घोड़े पर गया था, एक एनिमल्स के थ्रू गया था, इसीलिए
ऑन हॉर्स, ऑन एलिफेंट, ऐसे हम लिखते हैं। नंबर 4, टू रिफर ए डिवाइस और मशीन, किसी यंत्र के बारे में जब बात हो रही होती है तब हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, ऐसे। तो ही इज़ ऑन द फ़ोन नाउ, वो अभी मोबाइल पर है, तो ऑन द फ़ोन मोबाइल पर है, इसीलिए हम डिवाइस के बारे में बात हो रहा है तो किसी कोई काम वो मोबाइल पर कर रहा है तो ऑन द फ़ोन। तो आई एम बिज़ी ऑन द लैपटॉप, मैं लैपटॉप पर बिज़ी हूँ। तो लैपटॉप में कोई काम कर रहा है, बिज़ी हो, तो लैपटॉप के यंत्र के बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए ऑन द लैपटॉप। नंबर 5, टू रिफर सब्जेक्ट और टॉपिक, मतलब किसी विषय के बारे में जब हम बताते हैं, मतलब किसी विषय के बारे में कोई बात हो रही होती है या फिर कोई किताब वगैरह किसी विषय के ऊपर लिखा गया है, ऐसे हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिस बुक इज़ ऑन गांधी, ये किताब गांधी के ऊपर है, मतलब गांधी के विषय में है, इसलिए ऑन। आई हैव रिटन ए बुक ऑन ग्रामर, मैंने ग्रामर के ऊपर एक किताब लिखा है, तो ग्रामर के विषय के ऊपर मैंने एक किताब लिखा है, तो यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल। कुछ और शब्द के आगे ऑन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ऑन स्ट्राइक, ऑन लीव, ऑन ए ट्रिप, ऑन ड्यूटी, ऑन ए डाइट, तो ऐसे में भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। इन नंबर 1, बिफोर मंथ्स, ईयर्स, डेकेड, सेंचुरी, सीजन, यानी किसी महीने का नाम, कोई साल, किसी दशक या फिर सदी या किसी सीज़न, जैसे समर, विंटर, स्प्रिंग, ऐसे नामों के आगे हम इन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई वॉज बोर्न इन जून, तो जून महीने में मेरा जन्म हुआ था, तो जून एक महीने का नाम है, इसलिए इन का इस्तेमाल हुआ है। ही लेफ्ट द सिटी इन 1990, तो वो 1990 को ये शहर छोड़ दिया था उसने, तो 1990 एक ईयर है, इसलिए इन का इस्तेमाल हुआ है। वी वेयर वार्म क्लॉथ्स इन विंटर, हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं। कब पहनते हैं? सर्दियों में, तो सर्दी विंटर एक सीज़न है, इसलिए इन का इस्तेमाल हुआ है। नंबर 2, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब किसी समय के अवधि के बारे में, मतलब पीरियड के बारे में बताने के लिए हम इन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ दिनों में कोई काम करेगा या फिर कोई आएगा, जैसे इन 2 days, इन 10 minutes, इन 5 months या फिर इन 3 years, ऐसे में हम इन का यूज़ करते हैं ऐसे कहने जब हम जाते हैं। जैसे ही विल कम इन 2 days, वो 2 दिन में आ जाएगा, दो दिन में आ जाएगा, इसीलिए इन। आई फिनिश्ड द वर्क इन 10 minutes, मैंने 10 मिनट में काम ख़त्म कर दिया था, तो ये काम मैंने 10 मिनट में किया था, इन 10 minutes। नंबर 3, लार्ज प्लेसेस, मतलब बड़े बड़े शहर या फिर देश के नामों के आगे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे शी लिव्स इन मुंबई, वो मुंबई में रहती है, तो मुंबई एक बड़े शहर का नाम है, इसीलिए इनका इस्तेमाल हुआ। वी लिव इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया एक देश का नाम है, इसलिए इन हुआ। नंबर 4, डेनर्स विद इन द बाउंड्री, टू डेनर्स विद इन द बाउंड्री, मतलब किसी एक समय के सीमा के अंदर के बारे में जब हम बता रहे होते हैं तब इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही इज़ सिटिंग इन द कार, वो कार में बैठी हुई है, तो कार के सीमा के अंदर है वो, इसीलिए इनका इस्तेमाल हुआ। तो आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ, मतलब मैं क्लास के अंदर हूँ, तो अंदर के बारे में। और कुछ और शब्द के आगे हम इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन ए फोर्टनाइट, ऐसे में भी है इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे इन, एट और ऑन के कुछ यूजेस। जल्द ही एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।